हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज के इस कक्षा में। और आज हम गीता के 15वें अध्याय पर चर्चा शुरू करेंगे। 14 अध्याय तक का जो ओवरव्यू है, सारांश है, अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज से हम 15वें अध्याय पे शुरू करेंगे चर्चा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और तो 14वें अध्याय के हम शुरू करते हैं। कहाँ से इसका लिंक बनता है 14वें अध्याय से, कहाँ पे 14वां अध्याय ख़त्म होता है, फिर 15वां अध्याय कैसे शुरू होता है। तो 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में और 27वें श्लोक में भगवान ऐसा वर्णन करते हैं कि भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर पार कर पा सकता है। और भक्ति पाने के लिए उसे ज्ञान लेकर भगवान के प्रति आसक्त होकर और इस भौतिक जगत के प्रति अनासक्त होना पड़ेगा उसको। इस प्रकार भक्ति प्राप्त होती है जब भगवान से आसक्ति बढ़ती है और भौतिक जगत से अनासक्ति होती है। दोनों चीज़ें एक ही बात है। जितना भगवान से हम आसक्त होते हैं उतनी हमारी भौतिक अनासक्ति होती है। कभी कभी एक सिद्धांत है, नकारात्मक चीज़ों से लड़कर, नेगेटिविटी से नहीं जीता जाता। हमेशा पॉजिटिविटी बढ़ाकर ही नेगेटिविटी से जीता जाता है। ये सिद्धांत है ना। मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे करके चीज़ें नहीं छोड़ी जाती। अगर कोई बुरी चीज़ें छोड़नी है, उसका उल्टा सिद्धांत क्या है, आप अच्छा करना शुरू कीजिए, बुरी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। तो अब यहाँ पे भगवान पहले श्लोक से चर्चा करना शुरू कर रहे हैं कि एक उपमा दे रहे हैं। भगवान एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये भौतिक जगत है कैसा। कभी कभी एग्जाम्पल से समझाने से क्या होता है कि चीज़ें समझ आती है। वो कहते हैं कि एक ये भौतिक जगत उस प्रकार है, ये मटेरियल वर्ल्ड इस प्रकार है जैसे कि एक उल्टा पेड़ हो, जिसकी शाखाएँ तो नीचे हैं, जिसकी जो जड़ है वो ऊपर है ना। तो ऐसा कभी देखने को मिलता है कि कहाँ पर उल्टा पेड़ होता है। तो आप नदी के किनारे पे देखेंगे तो जो एक वास्तविक वृक्ष है उसकी जो अगर रिफ्लेक्शन परछाई पड़ती है नदी के अंदर तो उल्टा दिखता है वो, है ना। तो शाखाएं नीचे चली जाती हैं, जो जड़ ऊपर आ जाती है ना। अप्स एंड डाउन कहते हैं इसको। अब भगवान कहते हैं ये एक उल्टे पेड़ के साथ, बरगद के पेड़ के साथ उसकी तुलना करते हैं कि वृक्ष क्या है, ये भौतिक जगत एक बरगद का पेड़ है। अब क्या बताते हैं इसके अंदर, कुछ फिर वर्णन करना शुरू करते हैं। इसका एक और अभिप्राय है, जो आध्यात्मिक जगत है वो भौतिक जगत का उल्टा है। जो चीज़ आध्यात्मिक जगत में पाई जाती है वो चीज़ भौतिक जगत में पाई जाती है, लेकिन उसकी विकृत फॉर्म में, परवर्टेड फॉर्म में। उसकी विकृत फॉर्म क्या कहेंगे, बिगड़ी रूप में। जैसे कि हम देखें जो परछाई में, पानी की परछाई में नदी में जो वृक्ष दिखता है उल्टा, जो किनारे पे है नदी के किनारे पे, तो वो बिल्कुल वास्तविक वृक्ष की तरह नहीं लगता, है ना। उसमें विकार आते रहते हैं, थोड़ा साइज़ लंबा हो सकता है, कभी साइज़ छोटा हो सकता है ना। उसी प्रकार जो भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत की ही कॉपी है। जैसे हम कहते हैं एक कभी कभी ऐसे प्लास्टिक आम देखने में लगता है कि बिल्कुल वास्तविक आम है ना। कभी कभी अंगूर देखने में लगता है बिल्कुल वास्तविक अंगूर है, लेकिन एक क्या है, वास्तविक आम है, एक है इमिटेशन या कॉपी किया हुआ आम। उसमें स्वाद नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक है। तो उसी प्रकार एक वास्तविक जगत है जहाँ पे खुशी खुशी है ना। जहाँ पे लोग चलते हैं तो ऐसा लगता है डांस कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे बोलते हैं तो लगता है कोई गा रहा है ना। वहाँ पे पानी बिल्कुल अमृत की जगह, हर चीज़ शुद्ध है, लोगों के मन शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है, इच्छाएँ शुद्ध है, सब भगवान के साथ रहते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। भौतिक जगत में क्या है, सब कुछ विकृत हो गया, सब कुछ अशुद्ध, वातावरण भी अशुद्ध, इच्छाएँ भी अशुद्ध, मन भी अशुद्ध, और सिर्फ क्या करना है, इंद्रिय तृप्ति करना। बिल्कुल उल्टा है। तो भगवान यहाँ से उदाहरण दे रहे हैं कि जो भौतिक जगत है उल्टा बरगद का पेड़ है, मतलब ये आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। और फिर इसका एक और अभिप्राय प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अगर किसी को भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाना है तो अपनी इच्छाएँ बदलनी होगी। जो उल्टी इच्छाएँ हैं उसको कृष्ण की तरफ लगाना होगा, भगवान की तरफ लगाना होगा। भगवान जहाँ भी हम जो वर्ड यूज़ करें उसका मतलब कृष्ण है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि परम भगवान, अभी इसके अंत में भी बताएंगे परम भगवान कौन है, श्री कृष्ण। अब फिर कुछ और उपमा देते हैं कि इसमें जो इसकी ब्रांचेस हैं या कहेंगे इसकी जो टहनियाँ हैं, ऊपर वाली है, नीचे हैं, जैसे स्वर्ग लोग हैं, नरक लोग हैं ऐसे। और इसमें कई तरह की लताएँ हैं, जैसे कि इसकी उपमा करते हैं भगवान की कई तरह के सेंस ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे, जो इंद्रियों के विषय दिखते हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, सकाम इच्छाएँ कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं फल की इच्छा से, मतलब कुछ भी काम करते हैं मुझे ये चाहिए, है ना, इससे मुझे ये इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी, सिर्फ यही है। राग और द्वेष,
कोई चीज़ अच्छी लगी तो राग हो गया, नहीं अच्छी लगी द्वेष। सिर्फ राग और द्वेष में चल रहे हैं ना लोगों का जीवन। किस में है? एक चीज़ को भोग करते 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 उससे से द्वेष हो जाता है, और जो नहीं मिलती वहाँ के प्रति राग है। तो पायस पुण्य कर्म पाप कर्म में लगे हुए हैं इस प्रकार से। और इस वृक्ष के जो फल फ्रूट हैं, क्या है फल हैं, वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अल्टीमेटली धर्म हालांकि ये होना चाहिए, लेकिन आज तो इसका भी ध्यान नहीं रखते लोग, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे रहते हैं। अब पहले दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान ने ये उपमा दी है कि इसकी टहनियाँ क्या है ना। जैसे हमने बताया, ऊपर की टहनी स्वर्ग लोक है, नीचे की टहनी नरक लोक हैं, और इसकी जो लताएं हैं वो इंद्रियों के विषय हैं, और जो इसकी जो जड़ें हैं वो क्या है, राग और द्वेष के समान हैं, और कुछ जड़ें जैसे इसमें बता रहे हैं पुण्य और पाप बता रहे हैं। अब तीसरे चौथे से श्लोक में अब भगवान क्या बताते हैं, तीसरे और चौथे श्लोक में क्या करो कि हे अर्जुन, आप इस वृक्ष को काटो। किससे काटो? एक क्या कहते हैं एक्स, उसको कुल्हाड़ी से काटो, है ना। और भगवान कहते हैं कुल्हाड़ी क्या है? डिटैचमेंट, वैराग्य से। असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा, है ना। असंग शस्त्रेण, अपने अंदर एक ऐसा शस्त्र लेके आइए जो जिस शस्त्र को कहते हैं वैराग्य का शस्त्र, है ना। असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा, तो इस वैराग्य से आप इसको काटिए, है ना। तो देखिए अगर कर्म योग देखें तो भगवान सब क्या कह रहे हैं, अपने अंदर डिटैचमेंट लेके आइए, फल की इच्छा मत कीजिए, है ना। और ये वैराग्य अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है ना, क्योंकि ये बहुत रियलाइजेशन देता है। जब तक व्यक्ति आसक्त रहता है अपने ऊपर से, अपने आप से ऊपर, आई एंड माई से ऊपर ही नहीं उठ पाता। जैसे ही वैराग्य लाता है थोड़ा सेल्फलेस होता है, उसको ज्ञान होना शुरू होता है, चीज़ों में फ़र्क पता लगना शुरू होता है, चीज़ों की रियलिटी क्लियर होती है। और दूसरा भगवान इसके पहले दूसरे श्लोक में ये भी बता रहे हैं इसके उपमा से कि वैराग्य आता है कृष्ण से आसक्ति से, है ना। अब फिर भगवान कहते हैं कैसे मुझे शरणागत करो। तीसरे चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं इस वृक्ष की जड़ों को काटो, इस वृक्ष को काटो, अपने अंदर वैराग्य लेके आओ। कैसे लेके आओ? अच्छी इच्छाएं प्रकट करके, कृष्ण के प्रति इच्छाएं प्रकट करके। अब क्या कहते हैं भगवान पांचवें श्लोक में, कैसे शरणागत करो। कौन व्यक्ति शरणागत करता है? एक शरणागति की प्रोसेस दे रहे हैं, क्या करना है उसको। देखिए किस व्यक्ति को कहते हैं भगवान का शरणागत है, उसको किसी चीज़ का इनकार नहीं होता। मैंने देखो ये किया, मैं इतना अच्छा वो करता हूँ, मैं इतना अच्छा गाता हूँ। पहले चीज़ बता रहे हैं निर्माण मोहा, है ना, निर्माण, फॉल्स प्रेस्टीज, कोई मान नहीं चाहिए। सबसे पहला गुण बता रहे हैं निर्माण, कि जब व्यक्ति शरणागति की तरफ बढ़ रहा है क्या होगा उसके अंदर, उसको किसी मान की इच्छा नहीं होती, कोई ऑनर की इच्छा नहीं होती, है ना, क्योंकि उसको पता है सब कुछ भौतिक जो है, मान अपमान वो नश्वर है, इस शरीर के साथ चला जाएगा। कौन किसको याद करता आज, अरे ये आए थे हमारे, इतना कुछ कर गए, सब भूल जाते हैं। और वास्तव में उनको लगता है कि हाँ अगर वो कुछ अच्छा भी कर पा रहा है तो भगवान की कृपा से कर पा रहा है, और उसके साथ जो बुरा हो रहा है उसके अपने कर्म है। इसलिए क्या किस चीज़ में मान रखे, क्या चीज़ में वो क्रेडिट ले, क्या चीज़ में वो रोए, इसलिए उसके शोक विलाप दोनों खत्म हो जाते हैं। अच्छा हुआ तो भगवान को क्रेडिट देता है कि मेरे साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए, भगवान ने इतना अच्छा कर दिया, बुरा हो गया तो अरे और बुरा होना चाहिए था, फिर भी भगवान ने कम मेरे दुखों को कम कर दिया। निर्माण मोह जित संग दोषा, जो गलत संग नहीं करता, है ना, भौतिक संग नहीं करता। और क्या है, जिसकी भौतिक कामनाएं खत्म हो गई हैं, मटीरियल लस्ट खत्म हो चुकी हैं, और जो हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, सुख दुख में समान है, और जो कभी विचलित नहीं होता, उस व्यक्ति को पता है कैसे मुझे शरणागत होना है। तो शरणागति से पहले जो गुण है, कहते हैं हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, बिल्कुल भगवान पे डिपेंड होना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत कीजिए, मुझे मान नहीं चाहिए। ये एक क्वालिटी विकसित करने के लिए पूरा जीवन लग जाएगा। तो भगवान का जो पाने का रास्ता है इतना आसान नहीं है, मन के साथ बहुत संघर्ष है। हर कोई बहुत एप्रिसिएशन सम्मान चाहता है, पूरी दुनिया काम ही से कर रही है, इसलिए कर रही है। और दुनिया में प्रभुपाद जी कहते थे अगर दुनिया में आप किसी के मन में ये हटा दो कि मुझे दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना, उसका एक कदम आध्यात्मिक जगत में हो जाएगा उस दिन, कि मुझे किसी से सम्मान नहीं, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना। पूरी दुनिया इसलिए इम्प्रेस कर रही है। आप देखिए हम कपड़े क्या पहनते हैं, किस लिए इम्प्रेस करने के लिए, बाल कैसे बनाते हैं, शीशे में अपने आप को कितनी बार देखते हैं, क्यों, इम्प्रेस करने के लिए, मैं किसी को इम्प्रेस कर सकूं। पूरा लाइफस्टाइल ही ऐसा है ना। तो
इम्प्रेस कर सकूँ, ताकि लोगों से अप्रिसिएशन मिलती है, देखो आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हो, कितने अच्छे दिख रहे हो आप, है ना। तो हर चीज़ में इतनी मान प्राप्त करना चाहता है। ये बॉडी नश्वर है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये जो भगवान की शरणागति की शुरुआत है, भगवान पहले कहते हैं सबसे इसको पहले इसको ख़त्म करो, निर्माण हो जाओ, पहले इससे भरे पड़े हो आप, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है फिर वो ऐसा नहीं है प्रशंसा, वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगा जैसे व्यक्ति कि बिल्कुल डम हो जाएगा ना बोलेगा ना कुछ सुनेगा। ठीक है, भौतिक रूप से डम डफ होगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत रलिश करेगा। भगवान की लीला में रचेगा कि भगवान कितने सुंदर है। जब एक्चुअली क्या होता है, जब ये ना वाइसा वर्षा है, जब तक हम भगवान से आकर्षित नहीं हो रहे ना, तो क्या कहते हैं कि एक इसको इम्प्रेस नहीं कहेंगे हम, इसको वर्ड यूज़ करते हैं प्रसन्न। जब तक वो भगवान को प्रसन्न नहीं करने की इच्छा नहीं है, तो दूसरों को प्रसन्न करेगा ही करेगा। इच्छा तो है ही। इसलिए भक्त साफ धोती कुर्ता अच्छा तैयार हो के आते हैं मंगल आरती में, अच्छे तिलक लगा के, क्यों भगवान देखने वाले हैं। वी हैव टू इम्प्रेस कृष्णा, वी आर गोइंग टू, उस तरीके से कह सकते हो इम्प्रेस, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं प्लीज़ कृष्णा, है ना। तो जो भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा, परम पुरुष को नहीं करेगा, तो संसार के लोगों को खुश करेगा। संसार को लोगों को खुश करके क्या दे सकते हैं, वो खुद दुखी हैं, आपको भी दुख देंगे। कौन दुनिया में खुश है, कितने मन लोग शुद्ध हैं। तो लेकिन भगवान शुद्ध हैं, भगवान प्रसन्न हो जाए तो आपको भी शुद्ध बना देंगे। इसलिए हमें दूसरों को इम्प्रेस करने की जगह भगवान को इम्प्रेस करना चाहिए, भगवान को प्लीज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैं वर्ड इम्प्रेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा को रिलेट कर सकें, लेकिन भगवान को हमें प्लीज़ करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। तो अच्छे कपड़े पहने भगवान के सामने, भगवान मुझे देखेंगे, डिसेंट लगना चाहिए ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतने अच्छे कपड़े पहन लिए कि लोगों का आकर्षण भगवान की तरफ ना होकर आपकी तरफ चला गया। कभी कई लोग भगवान के सामने कपड़े पहन के आते हैं, आई एम द किंग। तो उसका मतलब नहीं है ना। और कभी कभी ऐसे कैप्शन लेके आते हैं, इट्स हार्ड टू बी हम्बल व्हेन यू नो यू आर द बेस्ट। तो ऐसे कैप्शन लेके आते हैं। तो भगवान के सामने साफ हो, कपड़े अच्छे हों, सादगी वाले कपड़े हों, है ना। कृष्ण इस डिसेंट लगने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे कैप्शन लेके पहने कि लोगों का खुद तो हम ध्यान भगवान में लगा नहीं पा रहे, लोगों का ध्यान और भटकाएं, है ना। दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं फिर हम। सो आवर अटेम्प्ट शुड बी टू प्लीज कृष्णा, है ना। व्हेन वी ट्राई टू प्लीज कृष्णा, द फॉल्स इंप्रेशन टू प्लीज अदर विल बी गॉन। तो निर्माण मोहा, इसलिए सबसे पहले निर्माण, ये इल्यूजन है, ये दूसरे मुझे पसंद कर रहे हैं, दूसरे मुझे मेरे रूप को देखो कितना, अरे हमसे बहुत सुंदर लोग बैठे हैं दुनिया में, हमसे बहुत अच्छे अमीर लोग बैठे हैं, हर चीज़ में बेस्ट लोग बैठे हैं। अपने आप से कंपेयर करो लोगों, आप हर चीज़ में आपसे बेस्ट लोग मिलेंगे। हर वैरायटी बनाई है भगवान ने, नहीं। और एक व्यक्ति पॉसिबल भी नहीं है हर चीज़ में कंप्लीट, हर चीज़ में परफेक्ट हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, मटली पॉसिबल नहीं है। वो सोचे मैं अच्छा सचिन तेंदुलकर भी बन जाऊँ, मैं बिल गेट भी बन जाऊँ, मैं ये भी अंबानी भी बन जाऊँ, मैं स्विमर भी बन जाऊँ, पॉसिबल नहीं है। सीमित इच्छाएं हैं, हर किसी को प्रसन्न भी नहीं कर सकते। है ना। तो मान लेना चाहिए द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, द परफेक्ट पर्सन इज कृष्णा एंड एवरीवन शुड बी अट्रैक्टेड टू हिम, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो आगे भगवान बताते हैं अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में। जब व्यक्ति शरणागत करता है, जान जाता है शरणागति की विधि को और भगवान तक पहुंचने का रास्ता उसको पता लग जाता है, जब इन गुणों को विकसित कर लेता है, फिर उसको प्राप्त होता है आध्यात्मिक जगत। भगवान कह रहे हैं ये सबसे हाईएस्ट गोल होना चाहिए। इसी बात को कम से कम भगवान ने हर अध्याय में बोला है, हर अध्याय में आध्यात्मिक जगत के भक्ति योग जब चैप्टर शुरू होता है, आगे के श्लोक में सबसे हाईएस्ट गोल, गीता का सबसे हाईएस्ट गोल दिखा रहे हैं, आप आध्यात्मिक जगत जाइए, स्पिरिचुअल। बार बार भगवान एडवर्टाइज करें क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहाँ से जाने के बाद दोबारा नहीं आएंगे, वहाँ पे खुशी खुशी है, परेशानी नहीं है, क्या दुखाले जगत है। अब क्या बता रहे हैं, न तद भासते सूर्यो, वहाँ ना सूरज होता है आध्यात्मिक जगत में, ना चंद्रमा होता है। यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम मम, वो सबसे परम धाम है मेरा, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। कोई ज़्यादा जाना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड देखेंगे हम जी, हम एफिल टावर देखेंगे, पेरिस जाएंगे, लिबर्टी देखेंगे, लंदन जाएंगे, यूके जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, है ना, इटली की इमारत देखेंगे। लेकिन क्या है, भगवान सबसे हाईएस्ट चीज़ है। कहाँ जाना है, आध्यात्मिक जगह जाएंगे, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डिज़ायर। प्रभुपाद जी जितने भी अधिकतर अपने लेक्चर को इस प्रकार ख़त्म करते थे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद करते थे। और सबको, सो आवर डिज़ायर शुड बी टू गो बैक टू गॉड हेड,
इन दिस वेरी लाइफ टाइम। हमारी ये इच्छा होनी चाहिए, प्रभुपाद इसे ख़त्म कर देती, जल्दी से जल्दी इसी जीवन में आप भगवत धाम चले जाइए। ये प्रभुपाद की हर लेक्चर में 50% से 90% ज़्यादा लेक्चर में ये कहते हैं, इसी जीवन में भगवत धाम चले जाइए, सबसे हाईएस्ट। और फिर व्यक्ति को जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है तो क्या बचता है इस दुनिया में करने के लिए? अगर मेरा लक्ष्य है, मान लीजिए किसी का लक्ष्य उसने कर लिया, डिसाइड कर लिया मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहा है, सीख कर रहा है, सीकर, उसको पता नहीं चाहिए कहाँ लेके जाता मुझे यहाँ पे, इसको मैं फॉलो करूँगा तो क्या हो जाएगा। कुछ लोग अलग अलग हाइजीन या आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी ऐसा कुछ फॉलो करते हैं, उनको पता है कहाँ तक चला जाएगा मुझे, एक अच्छी हेल्थ होगी, शरीर में कुछ बीमारी नहीं आएगी। तो उसी प्रकार अगर मैं स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहा हूँ तो एक सीकर को जाना चाहिए मुझे कहाँ तक लेके जा सकता है, यहाँ तक लेके जा, अच्छा वहाँ क्या होगा, अच्छा और क्या होगा, अच्छा वहाँ पे भगवान होंगे, अच्छा और क्या एसोसिएट्स होंगे, अच्छा और क्या होगा, वहाँ पे ऐसा होगा, अच्छा वातावरण ऐसा होगा, वहाँ पे कुछ हर जगह कोई सूरज ही नहीं होगा, चंद्रमा नहीं होगा, अपने आप ही उस ग्रह में चमक होगी, है ना, सब कुछ शीतल होगा, सारी ऋतुएँ एक समय मिलेंगी, है ना, भगवान के साथ होंगे। ये आध्यात्मिक जगत, ये भगवान खुद क्या एडवर्टाइज़ करें, हम ऐसे नहीं कुछ चीप बातें कर रहे हैं, कहीं अपनी कॉन्कॉक्शन कर रहे हैं, भगवान खुद एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि एक बार मेरे धाम में आएगा फिर दोबारा नहीं जाएगा, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। तो एक सीकर को जाना चाहिए कहाँ तक मुझे लेके जा सकता है आध्यात्मिक पाथ, ये मेरी चैंटिंग मुझे कहाँ तक ले जाएगी। एक भक्त कहते हैं ये सारा जो आध्यात्मिक जगत है वो आपकी बीड बैग के अंदर है, द होल स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ इन योर बीड बैग, यही आपको आध्यात्मिक जगत तक ले जाएगा, यही वहाँ तक ले जाएगा। इसी चैंटिंग करने से, इसी गीता को पढ़ने से, इसी भक्ति विधि को प्राप्त करने पालन करने से ये आपको आध्यात्मिक जगत तक ले जाएगी और कृष्ण का इस जगत में भी फुल रियलाइजेशन देगा, है ना। और भगवान क्या कह रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तनते, एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आओगे, न निवर्तनते, वापस नहीं लौटोगे, वहीं पे रहोगे फिर। तो धाम परम, मेरा धाम सबसे बड़ा है। तो अगर मुझे आध्यात्मिक जगह जाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अच्छा ये कह रहे हैं निर्माण बनना पड़ेगा, अच्छा अच्छे से भक्ति प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और फिर क्या कहता रहे, बता रहे हैं ममे वांछो जीवलोक जीव भूत सनातना, सबसे गीता का जो प्रसिद्ध श्लोक है। 7वें श्लोक से पर चर्चा करें। 6ठे श्लोक में भगवान ने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया। 5वें श्लोक में भगवान ने कैसे शरणागत करना उसकी विधि बताई, कौन व्यक्ति भगवान को शरणागत कर सकता है। 3रे 4थे श्लोक में हमने जैसे चर्चा करी, भगवान ने कैसे इस भौतिक जगत के जो जड़ों को उसको काटना है वैराग्य के द्वारा, है ना। असंग शस्त्र न दृढ़ न छित्वा। अब हम 7वें श्लोक पे आते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हर जीवात्मा यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। आप जानते हैं अर्जुन ने 6ठे अध्याय में प्रश्न पूछा कि चंचला ही मना कृष्णा, है ना, कि भगवान ये मन बड़ा चंचल है ना। भगवान ने क्या किया, असंशय महाभाव, कि बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन, ये मन मैंने ही बनाया और ये बड़ा चंचल है ना। अब क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, मना षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, है ना। हर कोई 5 इंद्रियों और मन के साथ संघर्ष कर रहा है ना। ममे वांछो जीव लोक जीव भूत सनातना, हर कोई क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे गीता की अथॉरिटी है ना। कि क्यों कहते हैं अरे कृष्ण कृष्ण, भगवान कह रहे हैं ममे वांछो, कि हर कोई मेरा ही अंश है। ममे वांछो, इससे ज़्यादा और क्या बताएंगे, आप सब भगवान कृष्ण के अंश हो। जीवलोक, इस जीवलोक में आए हैं ना। जीव भूत सनातन, और आप सब सनातन हो, मैं भी सनातन हूँ, आप भी सनातन हो। आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, शरीर की मृत्यु होगी, लेकिन आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। जीव भूत सनातना, वो सनातन है, इटर्नल है, शाश्वत है। दिस इज अथॉरिटी ऑफ भगवद गीता। दूसरा क्या है, मना षष्ठान इंद्रियानि, क्या कर रहे हैं सब यहाँ पर इस जगत में, सब मन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जब व्यक्ति कंडीशन स्टेट में होता है तो वो अपने आप को और मन से भेद नहीं कर पाता, वो सोचता है मैं ही मन हूँ, है ना। जो मन में इच्छा है वो मेरी इच्छा है ना। तो इसलिए जब भी आध्यात्मिक जगत में पहली इंस्ट्रक्शन मिलती है कि यू आर नॉट द माइंड एंड नेवर ट्रस्ट योर माइंड, इसका प्रयास कीजिए कि आप मन नहीं हो, आप मन पे विश्वास मत करो, मन कुछ और है। मन आपको संघर्ष कराने के लिए बनाया गया है, आपके काम को रोड़ा डालने के लिए दिया गया है। मना षष्ठानी अंध्यानी प्रकृति सानी कर्षति, स्ट्रगल करने के लिए, स्ट्रगल कर रहा है इसके साथ व्यक्ति। ये किस लिए बनाया, स्ट्रगल देने के लिए बनाया है, ताकि बहुत जगह में आके कष्ट हो। ठीक है। फिर भगवान बताते हैं कैसे अलग अलग जीवन में व्यक्ति स्ट्रगल करता है। फिर बताते हैं कि एक शरीर के बाद दूसरा शरीर चेंज होता है, उसके जो मन के कंसेप्शन जो भी इंप्रेशन है वो दूसरे शरीर में जाते हैं, वही माइंड कैरी करता रहता है, वही कॉन्सेप्शन संस्कार लेके दूसरी जगह दूसरे शरीर में पता। अब एक बार ह्यूमन बीइंग है, मानव शरीर है, अब कौन सा शरीर है ये भी नहीं पता।
और फिर अलग अलग 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि वो अलग अलग शरीर को बदलता है। फिर 9वें श्लोक में बता रहे हैं फिर उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, जिसमें अलग आँखें होती हैं, अलग कान होते हैं, अलग नाक होते हैं, सब कुछ अलग होता है ना। और मन वही होता है हालांकि हर शरीर के हिसाब से वो चीज़ें उतनी डेवलप करते हैं सेंस ऑफ इंटेलिजेंस कितना डेवलप होगा उस योनि पे डिपेंड करता है। पेड़ में इतनी बुद्धि या क्या कहते हैं चेतना का स्तर इतना डेवलप नहीं होता, उनमें भी चेतना होती है पेड़ों पर, वृक्षों में भी, लेकिन हर योनि के हिसाब से उतनी चेतना का विकास होता है ना, और वही मन जाता है ना। हर योनि के कुछ ना कुछ इंप्रेशन पड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की, जो चेतना है बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जब पानी की बूंद जैसे ऊपर शुद्ध है, आसमान से गिरती है तो नीचे मिट्टी में लगती है तो अशुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार अलग अलग योनि के अलग अलग संस्कार लेके वो अशुद्ध हो जाती है चेतना। अब फिर क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति जिसकी चेतना अशुद्ध है वो ये नहीं समझ पाएगा कैसे बॉडी चेंज हो रही है, कैसे अलग अलग शरीर चेंज हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, जो आध्यात्मिकता के लिए प्रयास करें, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करें, वो देख पाएंगे कि कैसे सारा कार्य सिर्फ 3 गुण ही कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ रजोगुण कार्य करवा रहा है, मैं इसके अधीन हूँ, मैं इसका सर्वेंट हूँ, मैं तो मेरी तो चलती ही नहीं कहीं, सभी मेरे से कार्य करा रहे हैं, रजोगुण कार्य करा रहे हैं, मैं रजोगुण में हूँ पूरा दिन, तमोगुण के अंदर हूँ, आज मैं पूरा दिन सोता रह गया, आज मैं तमोगुण ने मेरे से कार्य कराया। ये व्यक्ति कौन समझ सकता है भगवान क्या कह रहे हैं, कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहा है वो देख पाता है सटल है। एक्चुअली इसको समझने के लिए फाइन बुद्धि चाहिए होती है बुद्धि का होना बड़ा सूक्ष्म बहुत ज़रूरी होता है, बुद्धि तेज होनी चाहिए। उसको चल रहा है नॉर्मल जीवन चल रहा है, सब कुछ ठीक ही लगता है, लेकिन जिसकी बुद्धि तेज होगी है, भगवान के द्वारा कृपा के द्वारा तेज हुई है, आत्म साक्षात्कार के प्रयास के द्वारा तेज हुई है, वो देख पाएंगे अरे रजोगुणी कार्य है तो सिर्फ सत्वगुण ही चल रहा है, भक्ति को कहीं आ ही नहीं रही तो इसलिए भगवान 10वें 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि जिसका अशुद्ध मन है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करें वो समझ पाएंगे कि सारा काम तो सिर्फ 3 गुण ही करा रहे हैं, और क्या है अलग अलग शरीर में जाके इनके सिर्फ इंप्रेशन पड़े। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक उदाहरण से कि कैसे हमें पता लगे कि कई जीवन में अलग अलग मन में इंप्रेशन पड़ते हैं। कहते हैं जब हम सपने देखते हैं कई बार ऐसी चीज़ें दिखती है, जनरली हमें सपने वही आते हैं जो इस जगत में हमने देखा है, लेकिन कई बार हम सपने देखते हैं, ऐसे सपने देखते हैं कि जिनका हम अनुभव इस जीवन में हमने किया ही नहीं है, हमारे जीवन में कुछ वो अनुभव हुआ ही नहीं। जैसे कि कोई देखे उदाहरण के लिए एक सोने का पहाड़ देखे, उसने सोना देखा होगा, पहाड़ देखा होगा, सोने का पहाड़ नहीं देखा होगा, सपने ऐसे भी जोड़ते हैं। दूसरा कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं, ऐसे अनुभव होते हैं जिस जीवन में मेरे साथ हुए ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक बार आप रात को किसी दोस्त से बात करके सोते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि कभी उस दोस्त के वही आ जाते हैं, है ना, सपने आते हैं, वो आपसे बात कर रहा है सपने में। और कई बार ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारे पिछले जन्म के इंप्रेशंस होते हैं जिनका हमें इस जीवन में अनुभव ही नहीं हुआ। तो अब क्या है आगे बताते हैं 12वें से 15वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं कैसे इस जगत को चला रहा हूँ। देखिए अगर ये जगत भगवान ना मेंटेन करें तो चलेगा नहीं। कोई कहते हैं बाई चांस है, ऐसा नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं, आई एम द सोर्स ऑफ लाइट। आप देख रहे हैं जितनी इलेक्ट्रिसिटी है, जो बल्ब चल रहा है, वो कहाँ है, वो सूर्य की तो ऊर्जा है, वहीं से तो ऊर्जा निकाली है। चाहे इसको हमने खुद निर्माण किया है, लेकिन इसका जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य ना हो तो ये आज हम बल्ब भी ना बना पाए, क्योंकि स्रोत वहीं से आ रहा है इसका। और क्या है, आई एम द सोर्स ऑफ लाइट। भगवान कहते हैं सूरज, चांद, आग ये भगवान ने बनाई है ना। और मैं हर जगत में जाता हूँ, है ना, हर जो ग्रह में मैं प्रवेश करता हूँ और उस ग्रह को टिकाए रखता हूँ। आप देखिए पृथ्वी टिकी पड़ी है, कोई आपस में 2 प्लैनेट आपस में कभी टकराए नहीं है, कभी हमने सुना नहीं कि ये गिर गया, ये ग्रह गिर गया, पृथ्वी गिर गया। ठीक है, वो सत्युग में घटना है वरादेव की, लेकिन हमारे कुछ कल्पना में नहीं है ऐसा है कि पृथ्वी गिर गई है, हिल रही है। एक बहुत भारी चीज़ है जिसका स्पीड 1,06,000 किलोमीटर की है, 1 टू द पावर, इतना उसका मास है, इतनी भारी चीज़ इतनी जोर की हिल रही है, हमें पता भी नहीं लगता। ऑर्बिट में भी हिल रही है, वैसे भी रिवॉल्व कर रही है ना, अपने आप में ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी रिवॉल्व कर रही है ना। तो इतनी भारी चीज़ इतनी स्पीड के साथ घूम रही है, हमें पता ही नहीं लगता। ये क्या है, भगवान मेंटेन कर रहे हैं। क्या कहते हैं साइंटिस्ट, अगर सूर्य अपनी पोजीशन से 1 इंच भी हिल जाए तो सारी पृथ्वी या तो भस्म हो जाएगी या तो फ्रीज हो जाएगी।
1 इंच कुछ भी नहीं होता, सूरज तो पृथ्वी से भी कितना बड़ा है, नहीं, कितने लाख कितने हज़ार गुना बड़ा है सूरज। अगर 1 इंच भी हिल जाए तो सारी पृथ्वी जल जाएगी। ये भगवान की परफेक्शन है, भगवान मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज़ कृष्णस मेंटेनेंस। ये जीवन जो आप जी रहे हैं ना, ये भगवान मेंटेन करके रख रहे हैं। हर चीज़ में भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए हमें एक कलम में अच्छा एक मिला, हर किसी को लिखना चाहिए 10 थैंक यूज़ टू कृष्णा, है ना, कम से कम 1 थैंक यू टू कृष्णा। आज मैं भगवान को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। दिस इज़ माई 1 थैंक यू टू कृष्णा। डेली वन शुड प्रैक्टिस टू राइट हिज थैंक यूज फॉर कृष्णा। आज मैं भगवान आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूँ, आपने ये किया। इससे क्या होगा, आप देखेंगे अरे भगवान ही मेरे जीवन को चला रहे हैं, है ना। अरे मैं इस चीज़ में लोगों को ब्लेम करता था, ये तो भगवान की एक अरेंजमेंट थी, भगवान ने उसको माध्यम बनाया था, लेकिन कराया तो भगवान ने है। हम लोगों को ब्लेम करते थे, इसने मेरे ऐसा क्यों कर दिया। बट वी सी कृष्णा अरेंज दैट पर्सन फॉर यू सो दैट ही कैन टीच अ लेसन। सो थैंक यू फॉर कृष्णा। हर चीज़ में पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव थॉट्स करें, पॉजिटिव विचार लें, क्योंकि ये पॉजिटिव तभी हो क्योंकि कृष्णा इज़ ऑल पॉजिटिव। कृष्ण से जुड़ेंगे उतना पॉजिटिविटी बढ़ेगी अपने अंदर की। और मैं ही चांद बनता हूँ, 13वें श्लोक में बता रहे हैं, मैं ही हर ग्रह में आता हूँ। 12वें श्लोक में मैं सभी जो प्रकाश है उसका सूत्र मैं ही हूँ। 14वें-15वें श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे कृष्णा, ये तो चलो मैक्रो लेवल है, बड़ा लेवल। अब माइक्रो लेवल पे हमारे पर्सनल जीवन को कैसे मेंटेन करें। हमें ये भी नहीं पता, कोई साइंस नहीं पता कि कैसा खाना जाता है, खाना हमारे इंटेलिजेंस कैसे पचता है, किसी को साइंस नहीं पता। भगवान बता रहे हैं कि अहम वैश्वनावर भूतवा, कि मैं जो आपके अंदर जो आप खाते हो उसके अंदर खाना भी मैं ही पचाता हूँ। हर शरीर के अंदर मैं बैठा हूँ। आयुर्वेद के हिसाब से जितनी भी समस्या है, जितने भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, उसका एक ही कारण है, उसकी शरीर की फायर क्या है। वो फायर, शरीर की फायर को स्टडी करते हैं, इसकी फायर डिम है, इसकी फायर तेज है, अग्नि तत्व में विकार है ना। यही उनका मूलभूत एक जड़ से जो उसका किसी बीमारी का जो सूत्र है ना। किसी भी व्यक्ति के अंदर विकार की कोई बीमारी है, उसका अग्नि तत्व में विकार के कारण होता है ना। फायर ही सारी प्रॉब्लम है, सारी। तभी कहते हैं, आप कहीं भी सुनेंगे, कोई भी सारी बीमारियों की जड़ क्या है, पेट है ना। कितनी फायर है, फायर कम है, डाल दिया आपने ज़्यादा, वो खाना पॉइजन बन जाता है। ज़्यादा फायर है, कम डाल रहे तो आपके ऑर्गन्स को ख़राब करेगा। कभी लोग खाते नहीं है, फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग भी हर किसी के लिए नहीं होती। पेट में आग है, लेकिन कुछ दिया नहीं, क्या करेगी, आपके ऑर्गन्स को जलाएगी। तो सारा ये आग का है ना, भगवान ही पचाते हैं। तो क्या कहते हैं, चतुर्विधम, 4 तरह के जो फूड स्टफ होते हैं, जिसको एक तो होते हैं जिसको सिप किया जाता है, जिसको लिक किया जाता है, जिसको चूसा जाता है, किसको चबाया जाता है, किसको सक किया जाता है। जैसे 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, ये भगवान कहते हैं मैं पचाता हूँ इसको। और फिर 15वें श्लोक में बता रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ भी याद आए या ना याद रहे, ये बात जरूर याद रखिएगा कि 15वें श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना, मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। क्या कह रहे हैं भगवान, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात है। क्या कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। एक गीता में एक और जगह बता रहे हैं, हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बैठा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको पता लग गया भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन इस पर सोचना पड़ेगा। अगर भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, अगर कोई इसी चीज़ में सिंसियर हो जाए, भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, इसको पकड़ ले, एक ही चीज़ पकड़े, ज़्यादा ज्ञान कुछ, उसको वही सुधार देगा। सब भगवान मेरे कार्य देख रहे हैं, मेरे हृदय में बैठे हैं, वो बंदा अपने आप ही ऑनेस्ट हो जाएगा। सबसे ऑनेस्टी अपने आ जाएगी, सारे गुण अपने आप आएंगे। विल बी ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट कृष्णा। ये बहुत बड़ा साक्षात्कार है कि उसको यही विश्वास हो जाए, भगवान मेरे साथ बैठे हैं हृदय में, मुझे देख रहे हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान, क्यों बैठा हूँ, मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही ज्ञान आता है, मैं ही चीज़ें भुलाता हूँ और मेरे से स्मृति आती है ना, मेरे से ही ज्ञान आता है, नॉलेज भी मेरे से आती है। सारे वेदों के द्वारा जितने भी वेद है उससे मुझे ही जाना चाहिए, है ना। अहम एव वेद्य, मुझे ही जानो बस। वेदांत कृत, मैंने ही वेद बनाया है, मैंने ही वेदांत बनाया है, वेद विद एव चाहम, मैं ही सभी वेदों का ज्ञाता हूँ। वहाँ से वेद निकले। आप क्या कहते हैं,
जब भगवान ने ये ज्ञान दिया 15वें श्लोक में, भगवान वेदों की समरी बताने, वेदों में है क्या, लिखा क्या है। कहते सारे वेदों में सिर्फ 2 चीज़ें बताई गई हैं। 2 तरह के जीव होते हैं, शर और अक्षर, बद्ध जीव और लिबरेटेड जीव। दुनिया में 2 तरह के ही लोग हैं। जो लोग भौतिक जगत में रहते हैं वो क्या है, शर है, और जो आध्यात्मिक वो अक्षर है। शर जीव जो च्युत होता है, गलती करता है, भगवान को नहीं समझ सकता। अक्षर कौन, जो नित्य सिद्ध है, जो भगवान के धाम में रहते हैं। 2 ही तरह के जीव होते हैं, या तो बंदा है या तो खुला है, या तो भगवान का भक्त है, परफेक्ट डिवोटी है, या तो एक बद्ध जीव है। फिर भगवान क्या कहते हैं, मैं इन दोनों से ऊपर हूँ, है ना। 17वें श्लोक में बताते हैं, 16वें में बताते हैं शर और अक्षर 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। शर मतलब जो फॉलिबल है, जो च्युत है ना, जो भगवान को नहीं, इल्यूजन में है, बद्ध जीव है। अक्षर मतलब जो नित्य सिद्ध भक्त है, जो भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। शर भौतिक जगत में रहते हैं और अक्षर भगवान के धाम। कभी कभी भगवान अक्षर जीवों को भी भौतिक जगत में भेजते हैं शर जीव को प्रचार के लिए। और इन दोनों से, जो 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि इन दोनों से ऊपर हूं मैं, परमात्मा, परमात्मेति उदारिता, है ना। इन दोनों से मैं ऊपर हूं, और जो इस जगत को चला रहे हैं, इस जगत को मेंटेन कर रहे हैं। अब क्या बताते हैं भगवान, एक भक्त के लिए क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सारा ये वेद को ज्ञान, अब क्योंकि पहले बताया भगवान ने मैं वेद का ज्ञाता हूँ, फिर वेद में बताया लिखा क्या, सार क्या है। सार ये है, 2 तरह के जीव है, मैं उनका, और मैं दोनों में ट्रांसेंडेंट हूँ, दोनों में श्रेष्ठ हूँ। फिर भगवान कहते हैं एक भक्त को कैसे मेरी पूजा करनी चाहिए, है ना। ये जानकर कि मैं शर और अक्षर दोनों से ऊपर हूँ, और मैं ही सबसे सुप्रीम हूँ, मैं ही सबसे परम हूँ, और मेरा वेदों में ही इसका गुणगान भगवान अपना बता रहे हैं। मेरे बारे में लिखा है वेदों में, मैं ही सबसे परम हूँ। अपने बारे में भगवान बता रहे हैं मैं ही परम हूँ। जिसने वेद लिखे हैं वही बता रहा है अपने बारे में कि वेदों में क्या लिखा है, मैं ही परम हूँ। आपको पढ़ के यही समझ आएगी मैं ही परम हूँ, कृष्ण परम है। तो 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि और एक भक्त ये जान के भगवान की भक्ति करता है। 19वें 20वें श्लोक में, इस में अध्याय में से 20 श्लोक ही हैं, और क्या कहते हैं, नोइंग कृष्णा मीन्स नोइंग एवरीथिंग। मुझे जानकर आप सब कुछ जान जाओगे। एक बार प्रभुपाद जी हमारे एक फ़्लाइट पे जा रहे थे, तो वहाँ पर एक कैबिन क्रू आया। उन्होंने कहा स्वामी जी इनसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी यू नो एवरीथिंग। उन्होंने कहा यस। तो कह रहे हाउ डू यू नो एवरीथिंग। प्रभुपाद ने कहा बिकॉज आई नो कृष्णा, आई नो एवरीथिंग। कहा कि स्वामी जी की बड़ी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि मुझे कृष्ण पता है इसलिए मुझे सब कुछ पता है। फिर उन्होंने एक प्रश्न किया कि अंधकार कैसे आता है। प्रभुपाद ने कहा कि जहाँ पे प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है। ऐसे ही बोला। अब जो भी था प्रभुपाद के प्रचार का तरीका था, लेकिन वो व्यक्ति समझ गया कि प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं। तो बाद में से कमेंट गया स्वामी जी नोज एवरीथिंग बिकॉज ही नोज कृष्णा। तो जो कृष्ण को जानता है वो हर चीज़ के बारे में जानता है। ऐसा क्या है, अभी पहले भगवान इसमें पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। लिख रहे भगवान 19वें श्लोक में कि जो मुझे परम जानता है बिना संशय के वो सब कुछ जानता है और मेरी भक्ति में लगा है। इस जगत में जाने की ज़रूरत क्या है। सब कुछ जानने की क्या जरूरत है। ये जगत किसने बनाया है, हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, इससे ज़्यादा क्या जानने की ज़रूरत है। ये न्यूट्रॉन कैसे घूम रहा है, ये गॉड पार्टिकल्स कहाँ से आ गया, ये ऐसे कैसे हो गया। अरे सब कुछ भगवान ने की है ना। जो चीज़ भी देखता है उसको भगवान की स्फूर्ति होती है ना। कोई कितने भी एलिमेंट्स हैं, जो डीएनए कह लीजिए, ग्रेविटेशन फोर्स कह लीजिए, ब्लैक होल कह लीजिए, कहाँ से, सब कुछ भगवान से आया। इसलिए व्यक्ति सब कुछ जानता है। जो भगवान को जानता है वो सबका सूत्र जानता है क्या है, सब कुछ। जो एनीथिंग दैट कृष्णा इज़ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट होते हुए दिख रही है, जो भी आप देखें अपनी दुनिया में, कृष्णा इज़ अ प्रिंसिपल कॉज बिहाइंड इट। कृष्णा इज़ अ कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। हाँ, उसकी एग्जिस्टेंस का कॉज क्या, कृष्ण है। इसलिए व्यक्ति सब कुछ जानता है। सब कुछ कृष्ण से निकला है, क्योंकि सृष्टि तो थी नहीं, सब कुछ कृष्ण से निकला। सारे तत्व कृष्ण से निकले। तो था क्या सृष्टि से पहले, कुछ भी नहीं था। समरी। तो अब भगवान 20वें श्लोक में इसकी फलश्रुति बताते हैं कि जो भी मैंने आपको ये ज्ञान दिया है, जो कॉन्फिडेंशियल ज्ञान जो दिया है, जो भी इसको समझेगा उसको ज्ञान और उसको
साक्षात्कार प्राप्त होंगे और अपने कार्यों में वो पूर्णता प्राप्त करेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि इस फल श्रुति बता रहे हैं, इस चैप्टर को जो पढ़ेगा 15 अध्याय जो है आप घर में दोबारा पढ़ सकते हैं। भगवान कह रहे हैं एक आशीर्वाद दे रहे हैं इसको पढ़, जो इसको पढ़ेगा उसको ज्ञान प्राप्त होगा, उसको रियलाइजेशंस आएंगी ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है, और तीसरा उसके सारे कार्य पूर्ण होंगे। ये भगवान बता रहे हैं, इसमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कोई प्रश्न किसी का? एंजॉय नहीं करना चाहिए? इनका प्रश्न है कि हमें एंजॉय नहीं करना चाहिए क्या, जैसे पार्टी? देखिए, भगवान भी गीता में बताते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है। और भगवान ये भी समझते हैं कि, और भक्त भी ये समझते हैं कि हर कोई जीवन में जो आया है बहुत एक इंद्र तृप्ति के लिए आया है ना। तो एक राजा का कर्तव्य भी क्या है, जब भाव तो मेरे आता है कि राजा को पता होना चाहिए कि जो प्रजा है वो भगवान से विद्रोह करके इंद्र तृप्ति के लिए यहाँ पर आई है और नाना प्रकार की एंजॉयमेंट करना चाहती है। तो राजा का कर्तव्य क्या है, इससे मैं प्रीचर का कर्तव्य निकालूंगा आगे। तो राजा का कर्तव्य क्या है कि उनको इंद्र तृप्ति की सुविधा देते हुए उनकी चेतना को ऐसे आगे बढ़ाए साथ साथ, ताकि उसकी इंद्र तृप्ति की इच्छा एक दिन खत्म हो जाए और फिर अंत में जीवन के अंदर भगवत धाम जा सके। एकदम से हम सब कुछ मना भी नहीं कर सकते। राजा को इंद्र तृप्ति नहीं करनी, बिल्कुल कुछ नहीं करना। अल्टीमेटली राजा का उद्देश्य है सबको भक्त बनाना। देखिए, हमें अल्टीमेटली सबसे पहले लक्ष्य जानना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे पार्टी या दुनिया के जितने एंजॉयमेंट है उसको छोड़ दो एकदम से। आप सबको छोड़ देंगे, आप डिप्रेशन में चलाएंगे, भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 अभी क्या कीजिए, सिर्फ आप इस, क्योंकि कई लोग शुरुआती स्तर पे होते हैं, कई लोग आगे बढ़ चुके हैं, हर किसी के अलग मेडिसिन्स हैं, है ना, हर किसी की अलग दवाई है। एक वही डॉक्टर है, अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवाई देता है। ऐसे नहीं कोई बीमारी होगी केमिस्ट के पास होगी एक ही दवाई देगा, है ना। क्या है, हमारी बीमारी अलग हो सकती है। अभी हमें ये नहीं मिलेगा तो हम भक्ति भी नहीं करेंगे। परेशान हो जाएंगे। तो अपने धीरे धीरे सर को मार्गदर्शन के हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए। तो भी कुछ छोड़ना है या नहीं छोड़ना, कुछ फनेटिक आंसर नहीं देंगे इसमें, बिल्कुल छोड़ दो आज ही, क्यों पार्टी करनी है, कुछ एंजॉय नहीं करना। जहाँ पे हम कहते हैं डिटैचमेंट लाना है ना, डिटैचमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि आप एक कार्य कीजिए, ऐसे कार्य कीजिए जिससे आप कृष्ण से आसक्त होइए। आप हरे कृष्ण नाम का जप कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए, ये करिए। डिटैचमेंट अपने आप ही आ जाएगा, इसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। जहाँ पे भक्ति होगी वहाँ पे ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा। भक्ति के दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जहाँ भक्ति लाने का प्रयास करेंगे आपको स्वतः ही होगा, जबरदस्ती करने की इच्छा वो नहीं होता, उससे होगा नहीं। तो इसलिए भक्ति में रुचि बढ़ाइए, भक्ति में अनुशीलन कीजिए, कल्टीवेशन कीजिए, और ये जो चीज़ें अपने आप ही आपको आगे स्वतः दिखने लग जाएंगी। इसको जबरदस्ती करने से आप भी परेशान होंगे और भक्ति करने में बात ना आएगी। पहले थोड़ी देर कर लीजिए, ये आइडियल स्टैंडर्ड है, यहाँ तक जाना है कि हम 24 घंटे कैसे कृष्ण को सोचें। अभी तो आप अपने दिन में देखिए, 1 मिनट भी मैं कृष्ण के बारे में सोचता हूँ क्या? वर्क फॉर कृष्णा या कृष्ण बारे में सोचना। अभी 1 मिनट भी मैं कृष्ण के लिए काम करता हूँ क्या? अभी चेतना में आता है, हर कुछ अपने ये डायरी में नोट कीजिए। मैं कृष्ण को कितनी देर याद करता हूँ अपने जीवन में, चाहे काम के हिसाब से किसी भी देर में। तो आपका स्टैंडर्ड है कि हाँ 1 मिनट तो करता हूँ, फिर 2 मिनट तक बढ़ाइए इसको। किसी का थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट कीजिए। ये 24 घंटे बहुत ऊंचा स्तर है, एकदम से छलांग ला के नहीं जाया जा सकता। या फिर भी
व्यवहारिक रूप से जितना भी आपका स्टैंडर्ड है उसे और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। धीरे 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 24 घंटे तक आइए। और बिल्कुल जो इसका फॉर्मूला है, यस, जो हमारी आध्यात्मिक क्रिया हैं अच्छे से करेंगे। शास्त्र को विश्व से अगर आप पढ़ते हैं तो उस पर ध्यान से समझेंगे, कंटेम्पलेशन करेंगे और दूसरों से शेयर करेंगे तो आपकी कृष्ण कॉन्शियस बढ़ेगी। और एक तरीका ये भी है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज़ टू टीच अदर। दूसरों का शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पूछिए, किसी चीज़ को बढ़ाना है ना। तो जब आप ज्ञान बांटें, शेयर करने से बढ़ता है। हर किसी से पूछे आपने क्या रीडिंग करी, उससे समझें, उसकी लाइजेशन। हर किसी से पूछे आप कैसे भक्ति में आगे प्रयास करें। तो कहने का मतलब धीरे धीरे प्रयास कीजिए हर चीज़। ये भी आज ही मैं कृष्णा कॉन्शियस दूंगा, ये भी एक तरह का रजोगुण आसुरी है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना। आज ही सारी भक्ति कर देंगे। तो धीरे धीरे बढ़िए, अपने माला का स्तर बढ़ाइए। अगर 4 माला करते हैं 8 माला कीजिए, 15 मिनट रीडिंग करते हैं तो आधा घंटा कीजिए, तो उससे आपकी कृष्णा कॉन्शियस बढ़ेगी। भक्तों का संग ज़्यादा कीजिए। वही मैंने पहले बताया था कि नेगेटिविटी से लड़के आप नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट लाइए, सेंस ग्रेटिफिकेशन अपने आप खत्म होगी। पॉजिटिव चीज़ लेके आइए, कृष्ण के प्रति आसक्त होइए। सेंस ग्रेटिफिकेशन आपको लगेगा ही नहीं, अपने आप छूट रही है ना। सकारात्मक कार्य कीजिए, ज़बरदस्ती चीज़ों को छोड़ने का प्रयास मत कीजिए। और पहले टेस्ट लेके आइए स्पिरिचुअल लाइफ। बिना टेस्ट की चीज़ों को छोड़ेंगे तो यहाँ से भौतिक टेस्ट भी निकल जाएगा, आध्यात्मिक टेस्ट भी निकल जाएगा। आपको लगेगा मैं तो कहीं का नहीं रहा। नहीं, ना माया मिली ना राम। तो आध्यात्मिक टेस्ट बढ़ाइए, भौतिक टेस्ट अपने आप कम हो जाएगा। कृष्ण की तरफ जाइए, कृष्ण की तरफ, कृष्ण से संग कीजिए, वो आपको आध्यात्मिक टेस्ट देते हैं। चैंटिंग कृष्ण का संग है, कृष्ण बारे सुनना ये कृष्ण का संग है। भगवद गीता कृष्ण का संग है। तो इन संग को लीजिए, कृष्ण के करीब जाइए, इंद्रिय तृप्ति अपने आप छूटेगी। भगवान छोड़वाएंगे, आप नहीं छोड़ सकते। यस, अगला प्रश्न। कुछ दोस्त को बताता हूँ कृष्ण के बारे में तो वो हंसते हैं कि क्या तो सन्यासी बनाना चाहता है क्या, तो उनको बिना बुरा लगाए क्या जवाब दे सकते हैं? आप देखिए, जिनकी रुचि नहीं है, जिन दोस्तों को मैं बताता हूँ वो लोग मुझ पर हंसते हैं, इनका ये प्रश्न है। तो जिनकी आपको लगता है जिनकी रुचि नहीं है, मजाक उड़ाएंगे, वो भगवान के भी मजाक उड़ाएंगे, संस्था की मजाक उड़ाएंगे, आपको भी मजाक उड़ाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है ना। प्रचार का मतलब क्या होना चाहिए, किन को प्रचार करना चाहिए? जो मासूम लोग हैं, जो आपसे पूछें। फेथलेस को प्रचार करने से मना किया है, उसको एक नाम अपराध भी बताया गया है, क्योंकि वो जब आपको पता है मैं इसको प्रचार करूँगी भगवान का मजाक उड़ाएगा, तो हमसे भी अपराध होता है फिर। तो मैं ऐसे ही लोगों का मजाक नहीं उड़वाना चाहिए। भगवान का मजाक, ऐसे लोगों को ने प्रचार के लोग भगवान का भी मजाक उड़ाएं, संस्था का मजाक उड़ाएं, भक्तों का मजाक उड़ाएं। उनकी भक्ति अभी शुरू नहीं है, पहले ही ख़त्म कर दी है ना। पहली अपराध नेगेटिव भक्ति तो थी नहीं, नेगेटिव अपराध और चले गए। तो ये श्रद्धावान लोगों को प्रचार कीजिए, जो मासूम लोग हैं, जो आपसे पूछ रहे हैं, जो लोग आपके हंसे ना, है ना, जो आपसे जिज्ञासा करें, इनको प्रचार किया। ऐसे संसार में बहुत लोग हैं, जरूरी नहीं कि मेरे दोस्त हैं, मेरी आसक्ति है इसलिए पहले मैं इनको भक्त बनाऊंगा, ज़रूरी नहीं है वो शायद भक्त बने ना बने। तो अगर प्रचार करने की इच्छा है तो मासूम लोग जो इंक्वायरी करते हैं, जो जिज्ञासा रखते हैं, उनको जाके प्रचार कीजिए। Does everything happen on the basis of knowledge and how to remove ignorance? इनका प्रश्न है, अज्ञान को कैसे ख़त्म करें? ज्ञान को ख़त्म करना सिर्फ ज्ञान से ही होता है। यस, बिल्कुल, हर कुछ ज्ञान के आधार पर करेंगे, चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं। मुझे इसमें आपको प्रश्न क्लियर नहीं कि आपने हर चीज़ ज्ञान के आधार पर ही होता है, ज्ञान के बेस पर ही होता है। भक्त को ज्ञान के बेस पे कार्य करना चाहिए, ये है, इससे उसकी अज्ञानता ख़त्म होगी। पहले ज्ञान ले, उसकी प्रैक्टिस करे, उसके अंदर की इग्नोरेंस, अभी इग्नोरेंस बहुत डीप है, हमें पता ही नहीं हम कितने अज्ञानता के अंदर हैं, है ना। जितना अभी ज्ञान लेना शुरू करेंगे तो पता लगेगा कि इग्नोरेंस होती क्या है। इसलिए यस, ज्ञान लीजिए और इसका पालन कीजिए, इसके बेस पे रह के कार्य कीजिए, आपकी ज्ञानता दूर होगी। ओके, आप पूरी दुनिया भर के मंदिर खुले हैं, वृंदावन है, आपका मायापुर है, आप तो घर बैठे बैठे मायापुर धाम के दर्शन कर सकते हैं, वृंदावन के कर सकते हैं। अभी शायद रोनी मंदिर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम आपको मंगल आरती दर्शन करा सकें। दिल्ली में बड़े मंदिर हैं, जो भी मंदिर आप चुन सकते हैं, जहाँ के भी आपको फिक्र है।
कहीं के भी दर्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन दर्शन प्राप्त है। मायापुर टीवी है, जैसे वृंदावन इस्कॉन वृंदावन लाइव दर्शन कर सकते हैं, इस्कॉन पंजाबी बाग लाइव दर्शन कर सकते हैं, ईस्टर क्लास लाइव कर सकते हैं। आपको बस गूगल पे सर्च करना है। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? अभ्यास कीजिए। किस चीज़ में कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात करें मुझे नहीं पता। अगर एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, हर चीज़ अभ्यास से आती है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं होती। कोई हर चीज़ में मेहनत लगती है ना। जिस चीज़ में बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए क्या फेवरेबल पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको हटाएं, क्या कंसंट्रेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल है उसको लिखें, डूज़ का पालन कीजिए, डोंट्स को रिजेक्ट कीजिए। सिंपल सा प्रिंसिपल है। और जो डूज़ है उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हुई है, और डोंट्स को हटाने के लिए भी मेहनत करने के लिए तैयार कीजिए रहिए। रिमाइंडर लगाइए अपने लिए, शेड्यूल बनाइए, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, है ना, प्लान आउट कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए, अपने आप को फोकस रखिए। यही बेसिक्स हैं इसके। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।